हेलो इंडिया, कैसे आप सभी लोग? होप यू गाइस आर हेल्दी एंड डूइंग गुड। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5। पूरी रात हमारी सफर में निकली है और हम एक्चुअली जा किस लिए रहे हैं ये बात मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, और क्या हुआ है, किस वजह से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगी, तो ब्लॉग में जुड़े रहे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को रशिया की ट्रेन का और जिस ट्रेन में अभी हम सफ़र कर रहे हैं उसका छोटा सा टूर दे देता हूँ। और बाकी बातें मैं आपको ट्रेन से उतरने के बाद बताता हूँ। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। So here we go again after the train. अब we are up to our flight. अब यहाँ से हम जा रहे हैं, उतरने के बाद बताऊँगा कहाँ है और किस वजह से जा रहे हैं वो भी आराम से। Mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. So tell me you are Indian without telling me you are Indian. ये सारे लोग अपना पैसा भोग के इतना महंगा यहाँ मैकडी का खाना खा रहे हैं और हम तीनों यानी शेरपाल, बीरपाल और मैं, हम तीनों बढ़िया 20-20, 30-30 परांठे खा के अपना पेट भर के बैठे हैं। बढ़िया घर से लाए हुए आलू के परांठे। बस अब पेट तो भर गया, अब जाते हैं बस अब पेट तो भर गया, अब जाएंगे बोर्डिंग के लिए और फिर वहाँ से टेक ऑफ करेंगे अपनी डेस्टिनेशन के लिए। पैसा तासंगा पैसा मासंगा ये पैसा तो ओरियोल से निकलने के बाद आज है हमारा दूसरा दिन। रशिया में आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है ग्रीन कार्ड, और हम यहाँ बेसिकली हमारे डॉक्यूमेंट्स में आए कुछ इशू को ठीक करवाने आए हैं। अब इतनी दूर डॉक्यूमेंट सही कराने आना पड़ा है तो सोचा थोड़ा घूम भी लें, और यहाँ बॉर्डर के पास एक दूसरी कंट्री दूसरी पड़ जाती है अबखाज़िया, तो सोचा वहाँ भी घूमाएं। और ये जहाँ हम उतरे हैं सोची उसके जस्ट पास ही है, सो दैट्स वाई अभी हम वहीं पे इनके इमिग्रेशन सेंटर पे है जहाँ से हम अबखाज़िया के लिए बॉर्डर क्रॉस करेंगे। तो चलते हैं, थोड़ा सा बहुत ये काम करवा लें फिर। और सोची वाला हमारा जो डॉक्यूमेंट्स का काम था वो कंप्लीट हो गया है, तो हम थोड़ा बहुत अब घूम रहे हैं। दैट्स इट, बाय बाय। 2 hours later. तो भाई साहब कैसे हो आप सभी? अब खाईजा तो जा नहीं पाए, अब सोची में ही घूम रहे हैं। वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट का काम आ गया था, वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स का इशू आ गया था थोड़ा बहुत, एक और हमें छोटी सी पत्रिका चाहिए थी, वो नहीं थी हमारे पास, तो वापस आ गए। तो अब वैसे तो हमारे जिस काम के लिए मेनली हम यहाँ आए थे वो काम हो गया,
अब डॉक्यूमेंट काम करवा के इतना ज़्यादा एटीट्यूड आ गया, सीधे मुँह किसी से बात नहीं कर रहे, कोई पूछ रहा है टैक्सी, उससे कह रहे हैं हमारे पास गाड़ी है, तू बता तुझे कहाँ जाना है। तो मैं कहीं जाना है तो भाई आप भी बताओ, आपको कहीं जाना कमेंट्स में बताओ। और अब हमारे शेरपाल, वीरपाल और जोगी अब तीनों हम ये देखने निकले हैं कि सोची है कैसा। सोची में जितने राज दब रहे हैं ना, आज हम निकालेंगे उन्हें। तो Go down to the pedestrian underpass. कितने राज दब रहे हैं यहाँ, ठीक है। जुड़े रहो ब्लॉग में, ब्लॉग मिस मत करना। मम्मी रे, ए बिरजुआ, देखो जरा, हाथ मिला रहा है, बताओ इसे, सिस्टम है हमारा, यूं ही नहीं आते किसी के पास। ए चल रहे, भाग यहाँ से, जल्दी जा। お前はもう死んでいる。何？ मालिक, आइए मालिक, बिरजुआ, देखो मालिक आ गए। तालू उसके ऊपर गिरती है। ला दिखा जगला इधर भी गिर। हां बैठिए। तो ये थे कुछ यहाँ के पंछी। अब पता नहीं कैसा पंछी था, वो तो बाद में कोई मिलेगा, इनसे पूछेंगे क्या है, क्या चीज़ है, बत्तख है क्या है। और बाकी हमारे पास रखे थे कुछ क्रैकर्स, वो इन्हें खवा दिए। अब देखते हैं और क्या चीज़ है। बाकी और घूमने की जगह पास में ओशन भी है, वहाँ भी जाके देखेंगे व्हाट इट लुक्स लाइक। मतलब समुद्र जैसा ही होगा, बट क्या नया होगा, लेट्स सी। उस पार्क के बाद हम ढूंढ रहे थे ओशियन, तो पूछते पूछते हमें ये भाई साहब मिले, रशियन भाई साहब। देख रहे हो आप, तो अब ये कह रहे हैं कि हम लोग साथ देख रहे हैं, तो ये अब हम यहाँ पे लेके आए हैं ओशियन की तरफ। सो लेट्स सी, देखता हूँ और दिखाऊँ इससे कि मैंने पैसे दिए दिखाने। If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. I'm alone, I'm alright. It's so cold. तो ये थी रशिया की ब्लैक सी, और इस सी से लगे हुए जितने बीचेस हैं वहाँ पे रेत बहुत ही मिनिमल है, ज़्यादा यहाँ पे काले पत्थर ही हैं। और बाकी कहते हैं कि वॉर के टाइम पे जितने भी दुश्मन देशों के जहाज़ इस तरफ से आए, मतलब जब दुश्मन देशों के जहाज़ों ने रशिया पे अटैक करा था, तो इस ब्लैक सी में रशियन आर्मी ने, रशियन नेवी ने सबसे ज़्यादा दुश्मन देश के जहाज़ डुबाए थे। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ, आप में से, मेरे व्यूअर्स में से किसी को कुछ ब्लैक सी के बारे में पता हो तो डू कमेंट बिलो। सो हेयर आर वी आउट अगेन इन द सिटी सोची। और ये जगह रशिया का पार्ट लगता ही नहीं है, कुछ अलग सा ही लगता है। मतलब कुछ दिल्ली और गोवा की वाइब्स मिक्स कर दो तो कुछ ऐसा सा। और बाकी दिल्ली का सीपी और गोवा के बीच ऐसा ही एम्बियंस, ऐसी गलियाँ और ऐसे ही घर वर से। और बाकी सही में रशिया, मतलब जो हमारी सिटी है जहाँ हम रहते हैं, हमारा कॉलेज ओरियोल, वहाँ से बहुत ज़्यादा मन तो यहाँ लग रहा है। So we got a scooter for our ride to Olympic Park. पहले चालू कर दूँ इसे, एक मिनट। Everybody knows
knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. If you are vegetarian and you are coming to Russia, this is for you. यहाँ पे बर्गर्स मैकडी में भी इवन वेजिटेरियन नहीं मिलते, हर किसी के अंदर इनकी चिकन कटलेट होती है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम कस्टमाइज़ करवा के अपने चिकन कटलेट हटवा दो और इसके बीच में फ्राइज़ भर लो एंड दैट वुड बी अ गुड मील फॉर यू। तो मैं भी यही करता हूँ और बीच में फ्राइज़ भर के अपना जो भी तुम साथ में सॉस लो, थोड़ी सी वो इस पर स्प्रेड कर लो एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो, यू कैन ईट इट नाउ। थैंक मी लेटर। I don't wanna break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do. और फ्लाइट थी हमारी 9 बजे की। नहीं, हम लेट नहीं हुए, एक्चुअली हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। अब वेट कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, शेरपाल बीरपाल रिफ़ंड लेने गए हैं और अब देखते हैं बाकी एयरलाइंस वाले हमें नई कोई दूसरी फ़्लाइट अरेंज करके देते हैं या फिर हम घर तक के लिए ट्रेन बुक करते हैं। और ट्रेन एक्चुअली यहाँ से 1 या 1.5 दिन ले लेगी हमें घर पहुँचाने में, तो हम सोच रहे हैं कि फ़्लाइट ही मिल जाए, बाकी जो भी होता है आप लोगों को पता चल ही जाएगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है। तो अभी इन लोगों ने हमें पकड़ा दिए हैं कैंसिलेशन फॉर्म्स और कह दिया है कि यहाँ 2-3 दिन तक कोई अगली फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सोची में सी में हाई टाइड्स हैं मौसम की ख़राबी की वजह से, तो कोई फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं करेगी। सो दैट्स वाई कोई अगर प्लान कर रहा हो हाल फ़िलहाल में आने की तो मत करना यहाँ आगे, क्योंकि फंस जाओगे। और फिर अब हम जा रहे हैं यहाँ से ट्रेन स्टेशन, वहाँ देखने की कब कोई अगर मतलब आज कोई ऐसी ट्रेन हो जो हमें जल्दी से जल्दी ओरियोल या फिर उसके आसपास की कोई सिटी में उतार दे, तो वहाँ जाके पता पड़ेगी। और जल्दी से जल्दी का टाइम मेरा मतलब है 1 से 1.5 दिन, मतलब 1 दिन तो मिनिमम कोई ना कोई भी ट्रेन लगाएगी और वो भी एग्जैक्टली ओरियोल नहीं उतारेगी। ओरियोल उतारने के लिए और ज़्यादा टाइम लगेगा। सो लेट्स सी क्या होता है, लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है वहाँ पे, वो तो रेलवे स्टेशन जाकर पता पड़ेगी। सो स्टे ट्यून, तब तक ट्रिप लंबी की लंबी होती जा रही है। पहले फ़्लाइट कैंसिल हुई और अब ट्रेन के भी कुछ मुश्किल आसार लग रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने भी वही जवाब दिया कि ख़राब मौसम की वजह से ट्रेन नहीं चल रही है और हम टिकट दे भी देंगे आपको, पर हम गारंटी नहीं ले सकते कि ट्रेन आई जाएगी। और थकावट पूरे दिन की हम तीनों के चेहरे पे दिख ही रही होगी। और बाकी अब लगा रहे हैं कुछ और जुगाड़, कोई और तरीका कि जल्दी जल्दी घर पहुँचे, आज हम घर के लिए निकल जाएं जैसे तैसे। सो लेट्स सी कैसे पहुँचते हैं और कैसी जाती है हमारी आगे की ट्रिप। ज़रूरत से ज़्यादा लंबी होती जा रही है, खिंचती जा रही है, पता नहीं आगे क्या होगा। लेट्स सी। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. ख़राब मौसम की वजह से हर कोई फंसा हुआ है। कोई तो इशू हुआ है, या तो रेलवे ट्रैक्स पे मड स्लाइड हुई है या फिर हाई टाइड्स की वजह से ट्रेन्स वहाँ पे नहीं चल पा रही, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी ट्रेन्स डिले हो रही है और हर कोई फंसा हुआ है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। और जैसे तैसे हमें 1 दिन की जाके एक ट्रेन मिली थी जो हमें 1 दिन बाद हमारे ओरियोल के पास एक कुर्स्क सिटी है वहाँ पे पहुँचा रही थी। बट अब वो भी ट्रेन हमें छूटती लगी है, क्योंकि हमारी वो भी कनेक्टिंग ट्रेन थी। ये ट्रेन हमें एक जगह पहुँचाती, फिर वहाँ से हम एक और ट्रेन पकड़ते जो कि हमें कुर्स्क ले जाती। पर अब ये ट्रेन इतनी डिले हो गई है कि अब हमें लग रहा है कि वो जो दूसरी ट्रेन है हमारी, वो हमारी पक्का छूटने वाली है। तो
बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, कभी कोई कुछ कैंसिल हो रहा है, कभी कुछ कैंसिल हो रहा है, और मौसम की वजह से सबको दिक्कतें हो रही है। और दिखा तो कितने लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। ये सब अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए, अपनी ट्रेन टाइम पे पकड़ने के का इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहाँ से हमें एक बस अरेंज की है रेलवे वालों ने, जो कि यहाँ से एक दूसरी जगह ले जा रही है, क्योंकि जो ट्रेन है ना वो यहाँ पे नहीं आ पा रही, क्योंकि ये इलाका थोड़ा समुद्र के पास भी पड़ता है, तो शायद हाई टाइड्स की वजह से ट्रेन यहाँ पे नहीं आ पाएगी। तो ये कुल मिला के ये सारा सीन हो रहा है अभी। ना यार हमने सब कहीं ना निकल, ना कोई बस चले, ना ट्रेन चले, ना बला वाला। फाइनली ऑलमोस्ट 24 घंटे बाद देयर इज़ अ लिटिल बिट होप। ट्रेन दिखी है, अब देखो इस ट्रेन तक जैसे तैसे पहुँचे, और ये हम सोची तो आगे, पर सोची हमें छोड़ नहीं रहा भाई साहब। क्या कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ कैंसिल, कभी कुछ कैंसिल, सोची, और ये ब्लैक से छोड़ नहीं रही पीछा। और ये रही ट्रेन कुछ इस तरीके से। इसमें एक्चुअली 2 फ्लोर्स हैं, ये जिस पे हमें अभी, ये फर्स्ट फ्लोर है, और ऊपर सीढ़ियों से सेकंड फ्लोर। और सारे यहाँ के कंपार्टमेंट्स, एक कंपार्टमेंट, बहुत सारे कंपार्टमेंट बन रहे हैं, और एक कंपार्टमेंट में 4 लोगों की अरेंजमेंट्स हैं, जैसे एक यहाँ पे और 2 नीचे एज वेल। वही बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें, हैंगर्स वगैरह टांगने के लिए, लाइट्स एंड ऑल, और बाकी सामने शीशा फॉर द व्यू, दैट्स इट। अब बहुत थक गए हैं। अब बात होगी आप लोगों से एक बहुत लंबे ब्रेक के बाद, एक बहुत अच्छी सी मैं नींद लेने वाला हूँ, उसके बाद मैं बात करूँगा। सो मिलते हैं आप लोगों से एक लॉन्ग ब्रेक के बाद। 2000 years later. तो वहाँ से निकल के अब हम आ गए दूसरी सिटी क्रास्नादोर में, और यहाँ पे हमारी वो जो पिछली ट्रेन थी, जो हमें जैसे तैसे मिली थी, इतना वेट करने के बाद वो थी 2.5 घंटे डिले। तो उस चक्कर में हमारी जो नेक्स्ट ट्रेन थी उससे कनेक्टिंग वो छूट गई, और वो यहीं से थी। अब यहाँ से हमारी 1 बजे की ट्रेन है, अभी हम यहाँ पहुँच गए थे अराउंड 10:30-11 बजे। फ़िलहाल थकावट और भूख ऐसी हावी हुई है हम तीनों पे। अब यहाँ पे शोरमा शॉप है, यहाँ हम शोरमा लेने आए हैं, इसको खा के थोड़ी सी एनर्जी आए, फिर ट्रेन का वेट करेंगे, अंदर बैठेंगे। अंदर भीड़ भी तो इतनी है, जगह भी नहीं है बैठने की, हालत ख़राब हो रही है बिल्कुल। वेट थोड़ी बहुत देर है, 15-20 मिनट अब बस। वेट तो घर वाले कर रहे हैं, वेट तो घर वाले कर रहे हैं। चलो, स्प्राइट देख के इतनी खुशी हुई कि चलो कुछ तो मिला, अच्छा कुछ तो सफ़र में कुछ अच्छा हुआ। 200 रुपये की खरीदी है खुशी में। कुछ और ही भर रखा है भाई, इसमें स्प्राइट नहीं है, ये कुछ और भर रखा है इन्होंने। अनदर नाइट अनदर सिटी। तो क्रास्नादोर से अब हम आ गए हैं वोरोनिज, और यहाँ से हम फाइनली टैक्सी लेंगे सीधा अपने घर के लिए। तो तब तक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ ग्लिम्पसेस वोरोनिज सिटी के। Feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. I can find a way to it, I'm facing down. I'll fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. I'm alone, I'm alright. It's so cold. तो फाइनली संडे सुबह 5 बजे घर से निकलने के बाद आज वेडनेसडे 10:30 बज रहे हैं, और हम कल 8 तारीख को ऑलमोस्ट सुबह 3 से 4 बजे के बीच अपने घर होंगे, और हमारी टैक्सी आ रही है। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ ब्लॉग। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी अगले ब्लॉग में। और इतनी सारी जगह घुमाई है मैंने आपको एक ब्लॉग में, तो एक लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट तो
आई थिंक मैं डिजर्व करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, बोलो बिन जाना, तो ठंड से होठ काँप रहे हैं। तो ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। सी यू गाइस अगेन। अभिषेक अवाना साइनिंग ऑफ।